बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ना किसे कहते हैं? ज़ना कितना बड़ा गुनाह है? ज़ना की कितनी अक़साम हैं और हर किस्म के ज़ना की सज़ा क्या है? ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएंगी। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में बयान किए गए ज़ना के अमाल और इनकी सज़ाएँ सुनते वक्त इस्तग़फ़ार ज़रूर करते रहें। मोहतरम नाज़रीन, अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत यानी हम बिस्तरी कर ले जो इसकी बीवी नहीं है तो ये जना कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि साथ सोने को ही जना कहते हैं, बल्कि गैर महरम औरत को छूना भी जना का ही हिस्सा है और किसी पराई यानी गैर महरम औरत को नज़र भर कर देखना भी जना है। कुरान पाक और अहादीस से साबित है कि रोए ज़मीन पर बनी नूह इंसान के लिए सबसे बड़ा गुनाह शिरक है, लेकिन जना शिरक के बाद दूसरा बड़ा गुनाह है। अहदीस मुबारका का मुतालिया करने से ये बात वाज़ह होती है कि जो शख्स जना जैसे गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ और बगैर तौबा किए इस दुनिया से रुखसत हो जाए यानी मर जाए तो इस पर मुसीबतों का दरवाज़ा खुल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इसके साथ नहायत सख्ती वाला मामला फरमाता है और इस पर इसके ज़नाह के हर अमल के बदले आखरत का मिलता जुलता अजाब होगा। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि ज़ना की 30 अक़साम हैं और ज़ना के इन तमाम इक़साम के बदले क़यामत के दिन नहायत सख्त अज़ाबात नाजिल होंगे। नंबर 1, जो मर्द या औरत गैर महरम के लिए चेहरा संवारता है तो क़यामत के दिन इसका चेहरा स्याह होगा। नंबर 2, अगर गैर महरम के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो क़यामत के दिन चेहरे का गोश्त गिर जाएगा। नंबर 3, गैर महरम को देखकर इसका चेहरा खिल जाता है तो क़यामत के दिन इसके चेहरे को आग से मुश्तअल किया जाएगा यानी जलाया जाएगा। नंबर 4, गैर महरम से दिल लगी की बातें करता था तो क़यामत के दिन रोता हुआ उठेगा। नंबर 5, गैर महरम से हंसी मजाक करके कहके लगाता था तो क़यामत के दिन पीटता चिल्लाता उठेगा। नंबर 6, गैर महरम से मुलाकात करके खुश होता था तो क़यामत के दिन गमगीन और उदास हालत में उठेगा। नंबर 7, गैर महरम को शहवत की नज़र से देखता था तो क़यामत के दिन खुला हुआ शीशा इसकी आंखों में डाला जाएगा। नंबर 8, गैर महरम से मुलाकात के लिए चल कर गया तो क़यामत के दिन पाँव में आग की बेड़ियां पहनाई जाएंगी। नंबर 9, गैर महरम के हाथों में हाथ डाले तो क़यामत के दिन हाथ में आग की हथकड़ियां पहनाई जाएंगी। नंबर 10, गैर महरम से ज़ना की इब्तदा मुंह मिलाने से की यानी बूसा से की तो क़यामत के दिन घसीट कर मुंह के बाल जहन्नम में डाला जाएगा। नंबर 11, गैर महरम की गर्दन से गर्दन मिलाई तो क़यामत के दिन गर्दन में आग की जंजीर डाली जाएगी। नंबर 12, गैर महरम के सामने शर्मगाह से लिबास हटाया तो क़यामत के दिन इसे तारकोल का लिबास पहनाया जाएगा। नंबर 13, गैर महरम से मिलकर जिनसी प्यास बुझाई तो क़यामत के दिन प्यासा उठाया जाएगा। नंबर 14, गैर महरम से मिलाप के दौरान जिनसी तूफान उठा तो क़यामत के दिन शर्मगाह को आग से दहकाया जाएगा। नंबर 15, गैर महरम से मिलाप के वक्त शर्मगाह से मनी खारिज हुई तो क़यामत के दिन शर्मगाह से बदबू खारिज होगी। नंबर 16, गैर महरम के बालों में मोहब्बत से उंगलियां फेरी तो क़यामत के दिन बालों से पकड़कर जहन्नम में लटकाए जाएंगे। नंबर 17, गैर महरम की छाती से मज़ा लिया तो क़यामत के दिन छाती के बल लटकाया जाएगा। नंबर 18, गैर महरम के जिस्म की महक सूंघी तो क़यामत के दिन जिस्म से हैरान कुन अजियतनाक बदबू आएगी। नंबर 19, गैर महरम के साथ एक बिस्तर पर इकट्ठे हुए तो क़यामत के दिन आग के तंदूर में यकजा किया जाएगा। नंबर 20, गैर महरम के साथ अपने जिस्म को दिखाया तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने नंगा पेश किया जाएगा। नंबर 21, गैर महरम से ज़ना के लिए लोगों से छुप कर गया तो क़यामत के दिन सारी मखलूक के सामने बेइज्जत किया जाएगा। नंबर 22, गैर महरम से ताल्लुक़ छुपाने के लिए
लोगों से झूठ बोला तो क़यामत के दिन इसके मुंह पर मोहर लगाकर इसके आज़ाद से गवाही ली जाएगी। नंबर 23, गैर महरम से अपने हुस्न जमाल की तारीफ़ें सुनी हों तो क़यामत के दिन सब लोग लानतें भेजेंगे। नंबर 24, गैर महरम से मिलकर सलाम करने वाले पर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला लानत फरमाएगा। नंबर 25, गैर महरम के जिस्म के बोसे लिए तो क़यामत के दिन सांप पूरे जिस्म को डसेंगे। नंबर 26, गैर महरम से ज़िना के वक्त अंग अंग से मज़ा पाया तो क़यामत के दिन इसके अंग अंग को बिच्छू काटेंगे। नंबर 27, गैर महरम के जिस्म पर इख्तियार पाया तो क़यामत के दिन गैर महरम के शोहर को अल्लाह तबारक व तआला जानी शख्स की नेकियों पर इख्तियार दे देगा। नंबर 28, गैर महरम के जिस्म पर सवारी की तो क़यामत के दिन गैर महरम के शोहर के गुनाह इसके सर पर सवार हो जाएंगे। नंबर 29, गैर महरम से हमेशा की दोस्ती के वादे किए तो क़यामत के दिन जहन्नम में हमेशा का अजाब होगा। नंबर 30, गैर महरम से कलाम के मज़े लिए तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से कलाम के लुत्फ़ से महरूम होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ज़िना को इस्लाम में गुनाह कबीरा यानी बहुत ही बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम में ऐसा करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भी सज़ा रखी है और मरने के बाद भी इसकी सख्त सज़ा दी जाएगी। गैर महरम से ज़िना करना गुनाह कबीरा है, जबकि महरम से ज़िना करना इससे भी ज़्यादा कबीर और गलीज़ अमल है। ज़िना की सज़ा रजम है अगर शादीशुदा है और अगर गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े, मगर आजकल इसकी हदूद का नफाज नहीं, जिसके सबब यह गुनाह इस माशरे में तेज़ी से फैल रहा है और ज़िना में मुब्तला लोगों का रिज़्क अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देता है और इन्हें इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा कर देता है और आखिरत में भी ज़िल्लत वाला अजाब है। जब तक एक ज़िनाकार शख्स अपने ज़िना की शरई सज़ा नहीं पा लेता तब तक वो पाक साफ नहीं होता। ऐसे शख्स को सिद्के दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, ऐसे के जिससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए। ऐसा शख्स अगर अपने गुनाह पर नादिम हो कर तौबा कर ले और आइंदा ऐसा गुनाह न करने का पक्का सच्चा अहद करने तो अल्लाह तबारक व तआला बेहद गफूर और रहीम है। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि ज़िना जैसे गुनाह कबीरा के बारे में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई शख्स ज़िना कर ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और देखो ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़िना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। आज के दौर में देखने में आता है कि इस गुनाह कबीरा में बहुत से लोग मुब्तला हैं। ख़ास तौर पर जब बाज़ार वगैरह में लोग ख़रीदारी करने के लिए खरीदारी करने जाते हैं तो किसी का हाथ किसी को लग रहा है, कहाँ लग रहा है कुछ मालूम नहीं है, और फिर लड़का हो या लड़की इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़े फ़ख्र के साथ बताते हैं और बड़ी शान के साथ बताते हैं, बल्कि इनको भी ये रास्ता इख्तियार करने की तरगीब देते हैं। तन्हाई में अगर कोई लड़का या लड़की ऐसा काम करता है तो इस गुनाह कबीरा का गुनाह इनके वालिदैन या वारसों को भी मिलता है, जो इनकी जल्दी शादी नहीं कर रहे और शादी की उम्र होने के बावजूद भी इनकी शादी न करने के सबब वो इस गुनाह में मुब्तला हुए, तो माँ बाप को ऐसे काम से अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज़ होता है और इनके घर की बरकत भी उठ जाती है। ऐसे माँ बाप को रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाब भी देना होगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि पाक दामन लड़कियाँ पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इससे ये साबित होता है कि अगर आप खुद पाक दामन हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको पाक दामन बीवी या शोहर अता फरमाएगा। यानी पाक दामन के लिए पाक दामन और बदकार के लिए बदकार शरीके हयात। ज़िना के गुनाह से नस्यान, HIV, एड्स और कैंसर जैसी मुज़ीब बीमारियां फैलती हैं।
जबकि ऐसे इंसान का दिल भी मुर्दा हो जाता है और इसमें से दीन इस्लाम की सख्ती ख़त्म हो जाती है। लिहाजा ऐसा शख्स ईमान से खाली हो जाता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़िना एक कर्ज है। अगर तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर वालों में यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, इस कबीरा गुनाह की और भी बहुत सी सज़ाएँ हैं, लिहाजा खुद भी इस कबीरा गुनाह से बचें और दूसरों को भी महफूज रहने दें। अगर कोई शख्स अपने ज़िना का किस्सा अपने किसी दोस्त, लड़के या लड़की को सुनाता है और इसके दिल में भी ज़िना की ख्वाहिश पैदा हो जाती है और वो भी इस गुनाह में मुब्तला हो जाता है, तो इसका गुनाह बताने वाले को भी मिलेगा, क्योंकि इसने इसे गलत रास्ते पर चलाया है। हासिल कलाम ये है कि जितनी तफसीली सज़ा ज़िना के गुनाह की मिलेगी, इतनी सज़ाएं किसी और गुनाह की नहीं है। इनमें से सबसे बड़ी सज़ा तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स से हम कलाम होना पसंद नहीं करता और इसे इस दुनिया में भी आखिरत में भी जलील और रुस्वा फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से दस्त बदस्ता और चश्मे पर तुम दुआ है कि हमें ऐसे गुनाह कबीरा के करीब भटकने से भी महफूज मामून रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।